नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पुष्कर योगी में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई योग से रिलेटेड वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत सामान्य योग प्रोटोकॉल के खड़े होकर किए जाने वाले आसनों के बारे में बताऊंगा। योग की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसा प्रासंगिक और लाभकारी ये हजारों वर्ष पूर्व था, वैसा आज भी है। चलिए मित्रों, तो हम शुरू करते हैं खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। आइए अब योगासन की तरफ बढ़ें। खड़े होकर किए जाने वाले आसन। ताड़ासन। ताड़ का अर्थ है ताड़ का पेड़। विधि: दोनों पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे से मिलाएं तथा हथेलियां बाहर की तरफ हों। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं तथा दोनों हाथ कान को स्पर्श करें और सिर दोनों भुजाओं के बीच में हो। अब अपने पूरे शरीर का भार अपने पैरों के पंजों पर ले आएं तथा एड़ियां भी जमीन से ऊपर उठा दें। 10 से 30 सेकंड में इसी स्थिति में रुकने के पश्चात वापस मूल स्थिति में आ जाएं। वृक्षासन। वृक्ष शब्द का अर्थ है पेड़। इस आसन के अभ्यास की अंतिम अवस्था में शारीरिक स्थिति एक पेड़ के आकार की बनती है, इसलिए इस आसन को वृक्षासन कहते हैं। विधि: दोनों पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। 10 से 30 सेकंड रुकने के पश्चात श्वास छोड़ते हुए वापस मूल स्थिति में आ जाएं। ये एक तरफ से हुआ। इसी क्रम से इस अभ्यास को बाएं पैर से भी करें। पाद हस्तासन। पाद का अर्थ है पैर, हस्त का अर्थ है हाथ। इस आसन के अभ्यास में हथेलियों को पैरों की तरफ नीचे ले जाया जाता है, इसलिए इसे पाद हस्तासन कहते हैं। इसे उत्तान आसन भी कहा जाता है। विधि: दोनों पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास को शरीर के अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए कटी भाग से शरीर को सामने की ओर नीचे की तरफ झुकाएं। प्रारंभिक अवस्था में दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़कर रखें तथा अंतिम अवस्था में दोनों हाथों की हथेलियों को जमीन से स्पर्श कराएं। पेट तथा छाती जांघों को स्पर्श करनी चाहिए और सिर घुटनों को स्पर्श करे। ये अंतिम अवस्था है। 10 से 30 सेकंड रुकने के पश्चात श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस मूल स्थिति में आ जाएं। योग के नए साधक प्रारंभिक अवस्था करें तथा योग के पुराने साधक अंतिम अवस्था को करने का प्रयास करें। अर्ध चक्रासन। अर्ध शब्द का अर्थ है आधा तथा चक्र का अर्थ है पहिया। इस आसन में शरीर आधे पहिए की आकृति जैसा बनता है, इसलिए इस आसन को अर्ध चक्रासन कहते हैं। विधि: अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को दोनों नितंब पर रखें। श्वास भरते हुए अपने शरीर को कटी भाग से पीछे की तरफ झुकाएं। 10 से 30 सेकंड रुकने के पश्चात श्वास छोड़ते हुए वापस मूल स्थिति में आ जाएं। त्रिकोण आसन। त्रि माने 3, कोण माने कोण वाला, अर्थात 3 कोण वाला आसन। इस आसन के अभ्यास के समय शरीर एवं पैरों से बनी आकृति 3 भुजाओं के सदृश दिखाई देती है, इसलिए इस अभ्यास को त्रिकोण आसन कहते हैं। विधि: दोनों पैरों को 3 से 4 फुट तक फैला लें। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को दाहिनी तरफ झुकाएं तथा दाहिनी हाथ की हथेली को दाएं पैर के पंजे के पास नीचे रखें। बायां हाथ ऊपर सीधा रहेगा। सिर को गर्दन से घुमाते हुए बाएं हाथ की बीच वाली उंगली को देखना है। सामान्य श्वास लेते हुए इस आसन में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। तत्पश्चात श्वास लेते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। इस आसन को दूसरी तरफ से भी इसी प्रक्रिया से दोहराएं। और यदि आप हमारी ऑनलाइन योगा क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें तथा इजीली ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड शेयर।